केंद्र सरकार की अनलॉक 5 की गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार का निर्देश आना बाकी है। अब कहीं ना कहीं सिनेमा हॉल हो गए, जो पार्क हो गए, ये सब खोलने की बात की जा रही है। जो मंदिरों के जो दर्शनार्थ ये सब चीज़ों की बात की जा रही थी, उनको भी खोलने की बात की जाए। इसके बाद कहीं ना कहीं जो नगर निगम का जो रोल होता है वो कहीं ना कहीं अहम हो जाता है। इसको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ अभी है नगर निगम महापौर एजाज ढेबर। उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ अब नगर निगम आगे जो अनलॉक को लेकर, जो कोरोना से लड़ाई लड़ने को लेकर आगे लेकर करने वाले हैं। देखिए, सिनेमा घर ऐसा नहीं कि कोरोना काल के पहले नहीं था, ऐसा नहीं कि उसके पहले मंदिर नहीं हुआ करती थी, ऐसा नहीं है इसके पहले कि बाग बगीचे नहीं हुआ करते थे। नगर निगम कभी भी अपनी जवाबदारी से कभी नहीं पीछे हटी है। ये जितने भी हैं पहले नगर निगम के हिस्से हुआ करते थे। और आप अगर देखेंगे तो कोरोना काल में भी रायपुर नगर निगम ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। और हमने इस कोरोना काल में भी हमने कहीं पर भी विकास की गति में भी कहीं पर भी हमारी बाधा नहीं आई है, बल्कि हम बहुत तेज़ गति से दौड़े हैं। शायद ये बूढ़ई तालाब जहाँ पर भी हम खड़े हैं, इसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण है कि ये कोरोना काल में चालू हुआ और कोरोना काल में इसका उद्घाटन हो रहा है। तो ये ऐसी कई सारी योजना है। अब जैसे कि हम 1 नवंबर को 8, 9, 10 और योजनाओं का हम उद्घाटन कराने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के यहाँ से। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो कोरोना काल में हुए हैं। और कोरोना काल में अगर आप देखेंगे तो कोई सबसे बड़ी अगर किसी ने भूमिका निभाया है तो हमारे सफाई कर्मचारी ने। वो सफाई कर्मचारी जो जब लोग घर से झांकना पसंद नहीं कर रहे थे, लोग घर से देखना पसंद नहीं कर रहे थे, उस समय हमारा सफाई कर्मचारी आपका कचरा साफ कर रहा था, आपके घर में कूड़ा साफ कर रहा था, आपके घर से सूखा और गीला कचरा ले रहा था। तो अगर इस पूरे कोरोना काल की बात करेंगे, 5वें अनलॉक की बात करेंगे, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पूरे तरीके से कोरोना से भी मुस्तैदी से लड़े हैं। और यह भी अगर सिनेमा हॉल भी खुल जाएंगे तो हमें कहीं कोई परेशानी नहीं। बाग बगीचे खुल जाएं, मंदिर खुल जाएं, मस्जिद खुल जाए, बाज़ार खुल जाए, हमें उससे कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। ये ज़रूर है कि हम अपनी जवाबदारी का निर्वाह बहुत अच्छे से करते हैं, उत्तरदायित्व तो अपना समझते हैं और आगे भी हम अपना काम अच्छे से करेंगे। ये सफाई कर्मचारी की बात आई, एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अभी जो हाल ही में नगर निगम की जो बैठक हुई थी, जो पार्षद की बैठक हुई थी, उसमें एक निर्णय आया था कि जो भी क्या बोलते हैं, जो शहरों का जो सफाई का काम है, कहीं ना कहीं एक मशीनों के द्वारा भी किया जाना है। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर जब मशीनें साफ़ करने के लिए आएंगी, कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी की कहीं पर भी छटनी नहीं होगी। स्वीपिंग मशीन का मतलब ये होता है कि ये जो शहर में जो धूल होती है उसमें बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो वो स्वीपिंग मशीन से साफ़ होता है। तो अगर आप सफाई कर्मचारी के से बात करोगे तो सफाई कर्मचारी को कोई हम कम नहीं कर रहे हैं या सफाई कर्मचारी को हम निकाल नहीं रहे हैं। हम जो धूल को जाके किनारे में रखते हैं वो स्वीपिंग मशीन से साफ़ होगा। तो ये दोनों चीज़ अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। हमारे सफाई कर्मचारी कोई कम नहीं होंगे। और क्योंकि हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, हम बात करते हैं स्मार्ट शहर की, जिस तरीके से जैसे अभी हम दौड़ में हम पीछे हो गए हैं, जैसे जिस तरीके से अभी हमारे 21वां नंबर लगा देश में, अगर हमारे यहाँ जैसे बाकी जो राज्यों का जो नंबर लगा है, चाहे वो सूरत हो, चाहे फिर वो इंदौर हो, चाहे फिर वो मैसूर हो, तो उसके पीछे रीज़न ये था कि उनके पास स्वीपिंग मशीन 2-2, 3-3 थी, उनके पास कर्मचारी बहुत थे। हमारे पास ये सब चीज़ों की कमी है। तो अगर ये स्वीपिंग मशीन चालू हो जाएगी और हमारा जो सबसे बड़ा जो नंबर कटा, वो हमारा जो हम कचरा प्रोसेस करते हैं, जो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है, वो कहीं ना कहीं हमारा रेडी नहीं था। इस वजह से भी हमारा नंबर, बहुत सारे हमारे नंबर कटे। मगर अब हम विश्वास दिलाते हैं कि जब स्वीपिंग मशीन आ जाएगी, हमारा जो कचरे का जो निष्पादन हो रहा है, जिसमें हम खाद बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम बोल सकते हैं, दावे से बोल सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि रायपुर टॉप 5 में रायपुर का नंबर आएगा। इस कोरोना के वक्त में देखा गया कि महापौर एजाज ढेबर ने खुद अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा काम किया है। तो जहाँ एक और ये बात आ रही है कि और जैसे कि लॉकडाउन था, उसके बाद अनलॉक की जो धीरे धीरे काम हो रहे, कोरोना में बहुत सारे नगर निगम में अच्छे काम किए। अब इसके बाद की क्या प्लानिंग है? अब तो बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं, जो कुछ ऐसे जो काम थे जो बकाया रह गए थे, उन्हें किस तरह से? देखिए, एजाज ढेबर को अकेला काम नहीं करता है। एजाज ढेबर की आदत है कि वो मैं बोल के काम नहीं करता है, एजाज ढेबर हम बोल के काम करता है। और एजाज ढेबर की टीम के पीछे जो उसके पार्षद हैं, जो उसके MIC मेंबर हैं, वो बहुत अच्छी हमको टीम मिली है, उस वजह से हम काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कि अनलॉक जब लॉक लगा था, तब भी हमें याद है कि लॉकडाउन में भी हमने जो राशन लोगों तक पहुँचाया,
हमने लोगों को जो घर तक राशन पहुंचाया, हमें वह भी दिन याद है कि जब लॉकडाउन लगा तो लोगों एक एक डेढ़ महीना लॉकडाउन था, उस समय भी कोई रायपुर शहर में माननीय भूपेश बघेल जी के रहते किसी ने भी आदमी भूखा नहीं सोया। इतनी लोगों की हमने मदद करी, इतने लोगों को घर घर जाके राशन बांटे कि लोगों का घर भर गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, और हमारे जितने भी हमारी जो परिषद है, MIC मेंबर जो पार्षद हैं, बहुत अच्छी मेहनत करी। शायद उसी की वजह से है कि रायपुर में कोई पर भी भूखा नहीं सोया। और आगे भी अगर ऐसी कोई परेशानी आएगी तो हम लोग बढ़ चढ़ के जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, आगे भी ऐसे काम करेंगे। आपका जो प्लान था, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर काम हो रहा था। तो जैसे कि अभी नवंबर में ही इसका अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन होना है, तो ऐसा मतलब लग रहा है कि जो विकास के काम हैं कहीं ना कहीं तेज़ी आई है इन सब चीज़ों में। इसके अलावा जो अन्य जो तालाब हैं जो अभी बचे हुए हैं, तो क्या उन्हें भी इसी तर्ज पर आगे काम किया जाएगा? देखिए, मैंने पहले कहा कि हम विकास की गति में कहीं पर भी कोई कमी नहीं आने देंगे। हमने कोई कोरोना काल का हमने बहाना नहीं मारा। मैं भी चाहता तो कोरोना काल के बहुत कोरोना चल रहा करके मैं भी मास्क पहन के अपने घर में बैठ सकता था, मगर क्योंकि ये हमारी जवाबदारी है और रायपुर शहर की बात है तो सिर्फ हमने इसी तालाब को नहीं, हमने और अन्य तालाबों को भी हमने सौंदर्यकरण में उसमें लिया हुआ है। और जहाँ तक कि आप जिस बूढ़ा तालाब में हम लोग खड़े हैं, ये पिछले 14वीं सदी का तालाब है। लोगों का एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान बूढ़ा तालाब है। लोगों का अगर आप बोलोगे तो ये लाइफ लाइन है। रायपुर का 90-80% लोग इस एरिया से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तालाब से लोगों का अटैचमेंट है। मगर जितनी भी सरकारें आई और गई, जैसे भी 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये तालाब इतना उपेक्षित हुआ, ये लोगों का पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा स्थल बन गया था। लोग आते थे और इस तालाब में सिर्फ इस तालाब का उपभोग करके यहाँ से पैसा कमा के चले जाते थे। मगर तालाब आप भी उस समय भी अपनी सुंदरता के लिए तरसता रहा। जब माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, शिव डहरिया जी की सरकार बनी, तब हमने इस तालाब को अपने हाथ में लिया। और ये सिर्फ मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि आदमी दिमाग से करता है, मगर कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत दिल से हो जाते हैं। तो ये जो काम है बहुत दिल से कर रहे हैं। और क्योंकि आप देखोगे कि मैं लगातार इस तालाब में मैं अपना मतलब दिन में 2 से 3 बार यहाँ पर आना जाना, तो ये एक अच्छी सी फीलिंग भी जुड़ गई है। क्योंकि इस तालाब में हमने भी नहाया और बहुत सारे भूपेश भैया और मंत्री सब लोग इस तालाब में कहीं ना कहीं इस तालाब अपनी हर आदमी की अपनी अपनी इस तालाब में कहानी रही है। तो ये तालाब बहुत जल्दी पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। और ना कि सिर्फ रायपुर नहीं, छत्तीसगढ़ के हर कोने से इस तालाब को लोग देखने के लिए आएंगे। जिस तरीके से हमने इस तालाब की प्लानिंग की है वो आउटस्टैंडिंग प्लानिंग है। और जिस तरीके से हमने यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन हो गया, जिस तरीके से हम यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स ला रहे हैं, जिस तरीके से हम बच्चों का किड्स जोन ला रहे हैं, तो मैं दावे से फिश एक्वेरियम ला रहे हैं, तो ये सब चीज़ रायपुर के लिए नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं रहेगी। और लोग इस चीज़ का लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ में उदाहरण देंगे कि अगर कोई तालाब होना चाहिए, कोई सौंदर्यकरण का काम हुआ है तो वो बूढ़ा तालाब में हुआ है। तो उसी तर्ज पे हम काम कर रहे हैं। तो बेहद साफ बात है कि अब जो चाहे कोरोना काल का वक्त रहा हो, चाहे लॉकडाउन रहा हो, चाहे अनलॉक रहा हो, लगातार नगर निगम अपने जो उनके कार्य है, जो उनकी गतिविधियाँ लगातार तेज करता रहा है। अब बूढ़ा तालाब की बात हो या फिर शहर के विकास की बात हो, लगातार उसमें तेजी आती हुई दिखाई दी है। कैमरामैन एस गणेश के साथ रोहित बर्मन, TCP न्यूज़ रायपुर।